बेरोजगारी है, कारोबारी परेशानी है, बहुत ज्यादा है। अचानक मेरे दिल में सहाबा का एक कौल आया। मुहद्दिसीन ने, सहाबा ने लिखा है कि हम जब किसी जिहाद में जाते थे और अगर ये आयत पढ़ते थे तो हमें गनीमत बहुत मिलती थी, गनीमत बहुत मिलती थी जब जिहाद में जाते थे। और सूरत बस घर से निकलते हुए ये छोटी सी आयात पढ़ें और जितना रिज़्क तसव्वुर कर लौटेंगे उतना पा लेंगे, बेहिसाब रिज़्क पाएंगे, दौलत पाएंगे। अगर आप कोई भी ज़हन में इतना रिज़्क सोचेगा तो उसको मिल जाएगा। कौन सी आयतें हैं वो हज़रत साहब बताएंगे इस वीडियो क्लिप में। आइए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन बाकी बातें बाद में करते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। एक साहब मेरे साथ बैठे मिले, एक दोस्त कहने लगे जी ये मेरे दोस्त हैं, उस्ताद हैं हमारे बड़े। तो मुझसे कहने लगे कि मैं पहले जादू जिन्नात का इलाज करता था, फिर मैंने छोड़ दिया। बार बार लफ्ज कहते थे उस्ताद जी, मुझे करे उस्ताद जी, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। अच्छा क्यों छोड़ दिया? कह रहे एक जिन ने मुझे कहा था उस्ताद जी, फिर मैंने छोड़ दिया। कैसे? हुआ ये कि एक साहब पे कुछ जिन्नात की हाजिरी थी और मैंने ना वो सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयात हैं। अच्छा उसे पता नहीं कि हम तो तस्बीह खाने वाले इसके हाफिज हैं। क्या कह रहे हैं? क्यों साजी? उस्ताद जी हम तो हाफिज हैं। तो उस्ताद जी उसने ना फिर बताया। अच्छा वहां तीसरे बोल के बाद उस्ताद जी कहते थे, तो लिहाजा मैं भी उस्ताद जी कहता हूं। तो उस्ताद जी उसने बताया कि मैंने वो पढ़ दिया, वो जिन्नात की हाजिरी थी, जिन थे। वो जिन औरत जिन नहीं था, बाकी जिन था। एक औरत जिन होता है जो औरत खुद जिन बन जाती है, उसके ऊपर हाजिरियां भी होती हैं, आवाजें भी बदल जाती हैं, दौरे भी पड़ जाते हैं, फलां दरबार की हाजिरी कराओ, मेरे ऊपर कोई असर है, मैं बेबस हूं, मेरे पर कुछ चीज हाजिर होती है। वो मई वाला जिन होता है, वो ना असली जिन। मई वाला एक जिन जो होता है वो बड़ा पुरानी कहानी है। तो कहने लगे कि मैंने वो सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयत पढ़ी। मैं जो घर गया, मैं इस तकिए पे ऐसे लेटा ना, तो मैंने कहा किसी की टांग पे मेरा सरा है, किसी की रान पे। वो तकिया नहीं था, किसी की रान थी। अब मैं हिल नहीं सक रहा और रान से हट भी नहीं रहा। वो एक आदमी था, कहने लगे तुमने वो आयत क्यों पढ़ी थी? अब कहने लगे मैं खौफ से था उस्ताद जी। उस्ताद जी मैं तो बोल भी ना सक रहा था। पर मैंने कहा कि भाई मैंने तो वो उस्ताद जी इसलिए पढ़ी थी कि मैंने सुना था कि उससे जिन खत्म हो जाता है। उसने कहा उस्ताद जी ऐन तो तुमने वो नहीं पढ़नी, वादा करो। उस्ताद जी उसके बाद मैंने वादा कर लिया, लिहाजा उस्ताद जी उसके बाद मैंने फिर कभी नहीं पढ़ी। मैंने कहा उस्ताद जी आज के बाद पढ़नी है, इजाजत मैं देता हूं। लिहाजा उस्ताद जी उसके बाद उसने पढ़ना शुरू कर दिया। कलाम है और वाकई जिन था, वाकई जिन था। वो माई नहीं थी, वो जिन था और उस जिन ने जाके उस पर असर किया। अनदेखे राज हैं और अनदेखे राजों की अनदेखी तासीर है। एक दफा ना मेरे पास एक साहब आए, मुझे ना माज़ अल्लाह के फजल से अल्लाह पाक इस दुनिया के इल्म में से इल्म देता है, इस वज़ाइफ की दुनिया के इल्म में से इल्म देता है। एक साहब मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे कि बेरोजगारी है, कारोबारी परेशानी है, बहुत ज्यादा है।
अचानक मेरे दिल में सहाबा का एक कौल आया। मुहद्दिसीन ने, सहाबा ने लिखा है कि हम जब किसी जिहाद में जाते थे और अगर ये आयत पढ़ते थे तो हमें गनीमत बहुत मिलती थी, गनीमत बहुत मिलती थी। जब जिहाद में जाते थे और सूरतुल मोमिनून की आखिरी ये 4 आयत पढ़ते थे तो गनीमत बहुत मिलती थी। में उसका हवाला मौजूद है कि मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने एक फरिश्ता पैदा किया है जिसका नाम है रीबाइल। रीबाइल रीबाइल उसका काम सिर्फ एक है, उसका काम सिर्फ एक है, वो है मोमनों के दिलों में ठंडक पहुंचाना। मुसलमानों के दिलों में क्या पहुंचाना? ठंडक पहुंचाना। दिल परेशान, हालात परेशान और सब कुछ है, कमरों में ठंडक, गाड़ी में ठंडक, सब कुछ है, पर अंदर ठंडक नहीं है, यानी दिल बेचैन है और दिल परेशान है। वो अरबों इंसान है, वो खरबों इंसान है, एक फरिश्ता सबके लिए काफी है। अल्लाह ने इतनी ताकत, इतनी कुव्वत दी है, अल्लाह ने इतना वजूद दिया है, फरिश्ता काफी है। और उसका काम सिर्फ मुसलमानों के, मोमिनों के दिलों में ठंडक, सुकून, इत्मीनान, राहत पहुंचाना है, राहत पहुंचाना। अब मैं आपको तरीका जो बताऊंगा, जो तरीका बताऊंगा, उस तरीके के मुताबिक पहले आपने सुनना है गौर से। आपने दोनों अपनी आंखें बंद करके अपना दायां हाथ दिल पर रखें, गहरा सांस लें। दोनों आंखें बंद करेंगे, दायां हाथ दिल पर रखेंगे, गहरा सांस लेंगे और सांस रोकेंगे जितने लम्हे सांस रोक सकेंगे और पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा बिहुर्मत रीबाइल, अल्लाहुम्मा बिहुर्मत रीबाइल। जिंदगी में कहीं भी दिल में तलखी आए, सख्ती आए, बेचैनी आए, परेशानी आए, बेसकूनी आए, राहत छिन जाए और खैर छिन जाए, तो आप अपने जहां भी हैं, जिस जगह भी हैं, और यह अमल हर हालत में किया जा सकता है, ऐसे दिल पे हाथ रख के दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, जहां भी, और इसको सांस रोक के आप पढ़ करें, आपको नकद रिजल्ट मिलेगा, उसी वक्त रिजल्ट मिलेगा, उसी वक्त इसका नतीजा मिलेगा। अपने गम, अपने हम, अपनी परेशानियां, अपने दुख, अपनी टेंशनें, अपनी एंजाइटियां, अपने स्ट्रेस और अपनी जहनी उलझने, दिल के दुख तकलीफें सारे रीबाइल के हवाले कर दी। किसके हवाले? फरिश्ते के हवाले किए। फरिश्ते की है ड्यूटी, उसने आपने गमों को बदलना है सुकून, चैन, राहत, बरकत, आफियत में। वो अपना काम करेगा, उसकी ड्यूटी लगी, क्योंकि फरिश्तों में नाफरमानी का गुमान ही नहीं है, फरिश्तों में हुक्म अदूली का तस्वर ही नहीं है, तो लिहाजा उसने अपना काम कर देना है। आपने अपने सारे के सारे हम और गम, फिक्रें और दर्द किसके हवाले कर दिए? किसके? रीबाइल के हवाले कर दिए। सारे हम और गम और दुख और परेशानियां आपने रीबाइल के हवाले कर दी। दोस्तों, हजरत तारक महमूद साहब ने बताते हैं कि सहाबा कराम फरमाते थे कि जब हम सूरह मोमिनून की 4 आयतें पढ़ कर जाते थे और हमें गनीमत बहुत मिलती थी, हमें माल बहुत मिलता था जब हम जहाज पर जाते थे। तो कहने का मकसद है जब घर से निकलें तो ये 4 आयतें पढ़ें, तो जब आप वापस लौटेंगे इंशाल्लाह झोली भर के वापस आएंगे, झोली भर कर मिलेगा, रिस्क बेशुमार मिलेगा, दौलत, पैसा, हर कुछ मिलेगा, जितना चाहे, जितना आप सोचेंगे उतना आपको रिस्क मिलेगा, उतनी दौलत मिलेगी। तो बहुत प्यारा सा खूबसूरत अमल है सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयतें। मैंने पहले भी बताया इस पिछली वीडियो में कि ये पढ़ा करें, आपके कारोबार में इजाफा होगा, बरकत होगी। और उसके साथ साथ ही हजरत साहब ने एक दिल का बताया कि डिप्रेशन का जो शिकार है, परेशानी की हालत में जो रहता है, वो क्या करे, वो सांस रोक कर दिल पर दायां हाथ रखे और पढ़े अल्लाहुम्मा बिहुर्मति रीबाइल। तो ये फरिश्ता है, अल्लाह पाक ने फरिश्ता ये मुकर्रर किया मुसलमानों के दिलों को ठंडक पहुंचाने के लिए, हज़रत रीबाइल अलैहिस्सलाम।
تو آپ نے یہ 2 عمل کرنے ہیں. رزق اور دولت بڑھانا چاہتے ہیں تو گھر سے نکلتے وقت سورہ المومنون کی آیتیں پڑھتے جائیں, آخری 4 آیتیں. تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اس طرح کے اچھے ویڈیو کلپ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ابھی تک ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا وہ بھی کر لیں. جو میرے سبسکرائبر ہیں ویورز ہیں ان کا دل سے شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دیجیے اجازت, اللہ حافظ.